नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और ताम देखा हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में खबरों का विश्लेषण कराएंगे और मेरे गला है हरियाणवी ताऊ। सारे बहने मेरी भी नाम मैं भी थारा स्वागत करूं हमारे खास प्रोग्राम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर का देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। और हमारी गले हरियाणवी छोरा जो तुमने बताओगे दासुर दाकड़ खबर जब है तो मैं हरियाणवी छोरे सुना देगी नहीं तो कुछ ताजा खबर सुना दूं। पहले एक गाना सुना था ना, वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। हाँ पर मेरे यार तू मतलब खबर बताता बंदा चाणचक गाने क्यों सुनाने लग गया? तो वो गाना जम्मा फिट बैठ गया। किस पे? वो खबर पे खबर इसे बताऊंगा। गाने का इंतजार तो था वो घड़ी का भी इंतजार था, फिर आज अपनी खबर बताने का भी फिट बैठ गया बिल्कुल। अच्छा रे, उसी कौन सी खबर है मेरी यार? गाना जमा फिट बैठ गया सस्पेंड करने पे। के बाद किसी मंत्री ने कोई अधिकारी कर दिया गे? छोटी बात करा रही है ना ओके भी की बात कर जालिया वो टाइम मंत्री सस्पेंड कर दे, हवलदार ने थानेदार ने तो आड़ा तो पूरे विधायक सस्पेंड हो हैं, और वो भी एक नहीं पांच विधायक। हाँ क्यों कर दी मेरी यार? तो सोच किसके विधायक होंगे? वो भीतर गाती है वो आरोप, वो तो नहीं कांग्रेस वाले जम्मा से ही पकड़ा। अच्छा सस्पेंड। पहली बार कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया है। हाईकमान ने 5 जो विधायक थे जिन पर आरोप लगे थे सस्पेंड मारे सीधे। अच्छा रे। हाँ ने पार्टी को धोखा दिया है इस टाइम। केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है। टूटबाजी नहीं है कांग्रेस में सब एक जो इस तरह की पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, धोखा करने का काम करते हैं, लोगों के लिए भी सबक हो और आने वाले समय में कोई इस तरह की गलती भी ना करे। बिल्कुल राधे राधे करती नहीं, मुझे ये था कि वो ये काम नहीं ऐसा कर सकती, लेकिन मैं नहीं कहती। मैंने उनको कहा था कि कहा जा रहा है कि उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन अब तो जो कह रहे थे कि नाम आ रहा है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। हमें दुख बहुत ज्यादा हुआ। हमारे वोट तो 37 थे और आए 28। तो पार्टी को तो हर पहलू को देखना चाहिए, कुछ चीजें तो समझ से बाहर हैं। इनकी अपने आपस का मतभेद, आपस की गुटबाजी है। मेरे यार हरियाणवी छोरे तो कड़ा एक्शन ले गया, लग गया तो नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा, पर इनका तो कांग्रेस ने कड़ा कर दिया। वो एक कहावत नहीं मेरे यार, अगर भाई जन नहीं सब पार्टी ते वफा तो कर दिया रफा दफा। बिल्कुल रफा दफा कर दिया। फिर यह बात जब सस्पेंड हुए तो बात तो उठनी थी, सियासत तो होनी थी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर सवाल पूछे गए। अच्छा भाई ये सस्पेंड हुए तो क्या? हुड्डा साहब ने कहा ना तो अपनी किसी से दोस्ती, अच्छा ना किसी दुश्मनी। ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। मेरे हरियाणवी छोरे संग लेता हूँ ना भाई, वो संत कबीरदास महाराज का वो दुआ सुना दिया, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बिल्कुल। बाकी मेरे यार हरियाणा कांग्रेस वाला जो कमान ने जो दिखाया ना हरियाणा कांग्रेस की विधायक का सस्पेंड करने का मामला, इस रुद्र रूप कांग्रेस वाला कमान का पहली बार देखने मिला मेरे यार। का पहला दिखाओ तो मेरे ख्याल में सरकार भी हाजिर। पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल। तो भाइयों एक मशहूर कलाकार है मासूम शर्मा। सवाल इसका ये बताओ कि अपाचे के एक विवाद कर रहा था, गाली गलौज कर दी, तो हमने सुने ली होगी सोशल मीडिया, देखो तो वो किस स्टेट की बात थी बताओ। तो फिर अगली खबर बता दूं कति बता मेरे जो जुड़ी है शहरी रणते। शहरी रण? हाँ यो कौन सा रण मेरी यार? और ताऊ जो शहर के चुनाव नहीं हारना, निकाय चुनाव जिन्हें कह दे हैं। अच्छा वो समझ गया, वो नगर निकाय चुनाव की बात कर रहा था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर क्या कुछ है इसमें? वो चुनाव होने हैं हरियाणा में। अच्छा हाँ 10 महीना तो वोट पड़ जाएंगे और 13 ना नतीजे आ जाएंगे। अच्छा रे। हाँ जो भी हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं, कॉर्पोरेशन काउंसिलर कमेटीज़ के, कुछ उपचुनाव हैं कुछ वार्ड्स में म्यूनिसिपल कमेटी के, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कुछ बाई इलेक्शन किसी वजह से जगह खाली हो जाती है, वो 528 है टोटल। उनके सबके जो चुनाव है 10 तारीख को किया जाएगा, और 12 तारीख हमने रखा है यदि कहीं पे रीपोल होना हो। 13 मई को हम लोग काउंटिंग सब नगर निकायों की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है, और क्योंकि निगम और नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव चिन्ह लड़ेगी और जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की
एक नीति है, झूठ बोलने की उनकी आदत है, मौसम के हिसाब से बात करते हैं। जिन मुद्दों को लेके हम चुनाव में जाने वाले हैं उसके लिए हमने मैनिफेस्टो जो कमेटी है वो, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय स्तर पर अलग अलग जारी करेंगे और 15 और 16 को जाके जो हमने टीम बनाई है वो सभी कार्यकर्ताओं के आवेदन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के जो कार्यालय है वहाँ पर करने का काम करेंगे। लोग सिंबल पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अगर कभी दाव भी लग गया सरकार बनाने का तो 5 साल के बाद गंगा जी जाना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और सभी नगर निकाय में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह जनता के विश्वास के साथ में जनता की सेवा करने का काम करेगा। हम सिंबल पे लड़ेंगे, हम सिंबल पे लड़ेंगे, हम सिंबल पे लड़ेंगे। फिर मेरे यार जो दंगल है, सियासी दंगल है, इसमें उठा पटक खातर मतलब जितनी भी जो पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, जेजेपी जो भी है, वो मतलब सारी अपनी रणनीति बनाने में तो जुट ली होंगी मेरे यार। इतना जोर तो बंगाल में नहीं लगा रखा है जितना जोर उधर लगा दिया। अच्छा रे, हाँ, अड़ा मंत्रियां ड्यूटी, बीजेपी ने तो ला रखी है मंत्रियां ड्यूटी, मंत्री विधायक ड्यूटी बैठक करने ला रहे हैं। अच्छा रे, और कांग्रेस ने कर दिया पासली कोई भी गड़बड़ ना हो, मतलब 3 त्रिमूर्ति उतार दी, गुटबाजी के हिसाब से कहा जाओ ना। अच्छा, जो सुरजेवाला, उड्डा, वो सैल सब उतार दिए सारे भाई, तो हम सारे जाओ जितना आगे लेना है बस। जिस तरह राज्यसभा में एकजुटता दिखाई थी ना, कांग्रेस या एकजुटता दिखाने की कोशिश करने ला रही है, लेकिन पलड़ा बार तो देखता हूँ मन तो लागे इन दोवाएं का ही। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस का, बाकी तो जनता बताओगी क्या होगा क्या नहीं। सही बात, 13 महीने पे रापट लेगा सारा उम्र यार हरियाणा छोरे। मतलब कांग्रेस वाला कमान नहीं कहे, मतलब नू सोचिया कि भाई जे बराबर का हिसाब किताब रखना है तो 3 बातें ये लेना पड़ेगा कि लादी के जाते हैं भाई, किसी एक का पक्ष कर दिया तो फिर वो नाराज हो जाएगा दूसरा है, तो न जाए तो मतलब इस हिसाब से बनाया सौदा है। बाकी यार अगर यो जे आला कमान पहले भी दिखा देंगे अपना रूप तो के चुनाव भी जीत जाते। विधानसभा तक कल आ गई ना अब, तो भाई विधानसभा जो जीतती जाती कहीं बाहर गए, उसके बाद फिर राज्यसभा में एकजुटता दिखाई तो बच गई। कांग्रेस हाईकमान सख्त अगर ऊपर दे सस्पेंड कर दिए तो मन लग गया इस चुनाव में फाइट ठीक होगी, मतलब मुकाबला कैडी तगड़ी फाइट होगी, आसान नहीं है इतना। मतलब नू लगा ले मेरे यार, देख हरियाणा विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम रोमांचक थे, फिर जो राज्यसभा चुनाव हरियाणा के हुए उसमें भी मतलब दिलचस्प प्रोग्राम था, मतलब कुछ काटे की टक्कर थी, फिर रोमांचक परिणाम है। अरे मेरे यार जो निकाय चुनाव है ये भी जी डाल देखा है हिसाब किताब भी निकाह बीजेपी और कांग्रेस लगा उस हिसाब से भाई ये भी चुनाव है जो ये दिलचस्प होंगे। हाँ तो भाइयों एक सवाल और मेरा दिमाग में सोचा पूछ लूं, और गूगल तो हम इस खातर देखो के मशहूर रैपर है डांडा न्योली वाला, इसका नया गाना कौन सा आया है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर बताऊं जो जुड़ी है किसान भाइयों तय, मंडी तय, गेहूं की खरीद तय। चलिए तो मैं सारी बात बताऊंगा। लावणी करे एक साल हो दाती दूती में ठावा है कौन ठंडा के बात कर रहे मेरे यार। लावणी तो मैंने बतेरी करे, पर हाँ आजकल मतलब कई साल हो लिए लावणी छोटे छोटे, मतलब क्यों ठेके में देते मेरे यार घना करड़ा गांव बड़े थे, गांव में ना होंगे मेरे यार लावणी लूमनी उतना गांव लागन ला रहा बता। और मंत्री है, सोच मंत्री होंगे भी लावणी करे उसका है। अच्छा ऐसा कौन सा मंत्री? एज भी घनी हुई न्यू को नहीं, बस थोड़ा यंग सा है, एज भी ठीक वाली, सांसद भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद शर्मा की। अच्छा डॉक्टर अरविंद शर्मा, हाँ वो कितने देख ली लावणी कर दी होड़े 1 लाख होनी गल्ला मैडम ने लगा रहा है अपनी ने। अच्छा मैडम ने, हाँ कड़े मेरे यार किस देखे कितने तस्वीर देख काटन ला रहा मार के तेरी गल बांध के। सही कहे मेरे यार, है मंडासा मुंडूसा मार के धूले लेते पैर के शायद है मैडम के लिए लावणी करने लग रहे मेरे यार। अब तो AI तो नहीं कहेगा इन्हें ना मेरे यार, तो असली दिखाओ AI पे ये तो ना लगता मेरे यार है। लावणी तो कुछ कर रहे हैं यार मेरे एनडी मंत्री मेरे यार, ये तो लावणी करी साथ ही फिर संदेश दिया भाई किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं आने देंगे, आराम किसान ना गल्ला। हाँ मैंने भी मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और वो अपने खेतों में, हमारे अपने खेतों में लावणी करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 6ठी 7वीं में, तो उनके साथ जब देखता था तो मुझे वहीं से शौक है। तो मैंने पहली बार नहीं, मैंने कई दफ़ा मैं लावणी कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग आ गए तो ये कैमरे में कैद हो गया।
अदरवाइज तो मैं कई दफा कर चुका हूँ। लेकिन फिर एक समस्या तो चल रही है, या तो खबरनामा बता दी कोई मंत्री भी ग्राउंड में उतर गया, या तो समस्या, लेकिन एक समस्या और भी बता दी तूने कि मेरे यार बता तू जो भी मंडिया में पड़े अपना गेहूं लेके जाने किसान वो काल कुल तो नहीं पा रहे। वह बताऊं था वो बायोमेट्रिक चल रहा सिस्टम है, उसने इतने दुखी कर रखे हैं। पिछले बार भी अपन बताई थी, और इसका कोई समाधान तो नहीं लग रहा। कांग्रेस है वहाँ मंडी जान ला रही है, सवाल ठान लग रही है, सियासत चल रही है इस पर। तो फिलहाल तो ये पटवारी किस लिए है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर रजिस्ट्री करो, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो, फिर पेमेंट पता नहीं कितने दिन के बाद मिलती है। तमाशा बना रखा है। ना कम से कम सही बात का तो पूरा दे करो। बायोमेट्रिक का ऐसा भाई, चाइना में जावा कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया में जावा कम्युनिस्ट कंट्री है, एयरपोर्ट पे कहा जी फिंगरप्रिंट लाओ, पहले उठलवावा, तो पहले वहाँ बंद करते फिर करते। हरियाणा के किसानों की ही फसलें हरियाणा सरकार ने खरीदने की गारंटी दी है। दूसरे पड़ोसी किसान आके अपनी फसल को यहाँ लेके बेच के ना जाए, उसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए ये सारा हमारा एक चेकिंग सिस्टम बनाने का काम। प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने गेहूं की खरीद में ऐसे विचित्र कायदे कानून बनाए हैं जिससे आज प्रदेश का किसान मुश्किल में है। हरियाणा के किसान को तंग करते, किसानों को आपने समस्या क्या घोर समस्या में डाल रखा है। मैंने यार तो कसूते दुख पा रहे हैं किसान है। बाकी मुख्यमंत्री ने फिर पलटवार भी कराया है अरे भूपेंद्र हुड्डा जी वो बात भूल गए कि जब कांग्रेस के राज में किसान ने कितनी दुर्गति थी। अच्छा। और 2-2 रुपया के चेक मिले यार दिन उस टाइम। 2005 से 2014 हुड्डा साहब का शासन रहा। हुड्डा साहब ने राज किया है, शासन नहीं किया। इनके समय में क्या होता था, किसान 3 से 7 दिन तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर के लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करता था। इनके समय में शायद पता होगा इनको, इन्हें बताना चाहिए कहीं ना कहीं। बोरियों की सप्लाई समय पर नहीं होती थी क्योंकि पूरी मंडी भर जाती थी। बोरियों की सप्लाई भी नहीं होती थी समय पर। गेहूं खुले में पड़ा रहता था। इनके समय की बात है ये। इनके समय में पर्याप्त गोडाउन नहीं थे, आपके सामने है। लगातार अगर 2014 के बाद आज 2026 कितने नए गोडाउन बन रहे हैं। ये अपने समय के 10 साल का हुड्डा साहब घूम रहे हैं, प्रेस के अंदर बताए ना कितने गोडाउन बनाए थे। इनके समय में तो 2-2 रुपए के चेक मुआवजे के गए हैं। 2-2 रुपए के चेक गए, 500 रुपए खत्ता खलवाने में लगते थे। 2 रुपए का चेक दे करके हंसते थे ये लोग, भी हमने मुआवजा दे दिया। एक किसान विरोधी सरकार है। सरकार मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार का तो काम सिर्फ एक है कि इस तरीके से हरियाणा को लूटा जाए और जो अन्न पैदा करने वाला किसान है उसको परेशान किया जाए। बात तो ठीक है मेरे यार, पर वो देख दूसरे के ऊपर आंगली ठानते हैं, समस्या का समाधान तो कोई नहीं होने। सही बात है। तो बवाल आड़े कौन थे मैं जींद में तो मंत्री है ना, तो सेमी नारेबाजी कर दी। अच्छा। किसान ने बड़ा ग्योड़ा कह दिया भैया समस्या सुना दी खड़ी खड़ी। बंद करो। और फिर जो इन्हें लोग देखा सिंह चौटाला, वो तो बिना ट्रैक्टर की और बिना नंबर की बिना नंबर की ट्राली ले गए अंदर। बिना नंबर की? हाँ, नंबर प्लेट है। हाँ, वो थी नहीं उसमें। कह रहे भाई बिना नंबर की लेके दिखाऊंगा, अंदर ले गए। कृषि मंत्री का बयान आता है, पूरा 2-2 क्विंटल उसमें ईल्ड बढ़ जाएगी। भले आदमी खेती करके देख रखी है, तेरे को तो ये बात नहीं करनी चाहिए। कोई श्रुति जैसी तो कह दे तो मान लूं, क्योंकि कभी खेत नहीं गई होगी तो फार्मों में गई है, लेकिन उसको तो इस बात का ज्ञान है। अब चौटाला किसान तो है, इसमें तो दो राय नहीं, और खेती की जानकारी भी है, पर लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जो पुराने लोगों को ज्यादा है, नए को थोड़े कम है। उसके पानी पीने की कोई व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पे करी है? मैं गेट से आया हूँ, वहाँ गंदा पानी तो पड़ा है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे पानी पड़ा है, गंदगी है, उसको साफ कराओ, आज के आज कराओ।
ताकि लोगों को अपनी मुस्कान तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आए। तो कितनी गेहूं आ गई, कितना उठान हो गया, कितनी पेमेंट कर दी, आज लिफ्टिंग शुरू हुई है। तो इतने दिन कहाँ थे? टेंडर तो हो जाता है लेकिन कोई आदमी नहीं मिला होगा ना कमीशन देने वाला। मेरी तरफ से सरकार को आज ये लिख करके भेजो, ये जो अंगूठे वाला बायोमेट्रिक वाला सिस्टम, इसको बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो कोई अंगूठा भी नहीं लगवाएगा और तुम्हारे सामने फिर और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। मेरे रेणु छोरे वो का नहीं बायोमेट्रिक प्रणाली है कितने हो रहे किसान परेशान तो किसी ने सिस्टम लाने की ठानी। एक और सुने, जेजेपी के जो फायर ब्रांड नेता नहीं दिग्विजय चौटाला, वो है का है जो ये बीजेपी वाला कानून बना रखे ना, इनता बढ़िया कानून, इनता अच्छे कानून किसान ना खाता तो अंग्रेज गए थे, मतलब उनता ही बुरे हैं। इन एलो के जो अध्यक्ष है चौटाला, उनने कह दी भाई किसान ना की सरकार ने समस्या नहीं सुनी, ईंट तो ईंट बजा देंगे। अच्छा, किसान ना जरूर सुननी पड़ेगी। चौतरफा सरकार ने फसल खरीद में जो बेकायदगी का रुख अपनाया हुआ है, ऊपर से बायोमेट्रिक्स का जो ये काला कानून लेकर के आए हैं, मैं तो अंग्रेजी शासकों के द्वारा लाए गए कानून से भी बुरा कानून इसे मानता हूँ। बात नहीं करूंगा, आर पार करूंगा, मैं बात करने के वाला नहीं हूँ। या तो मान जाएगा, नहीं मानेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भाई पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला, फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके, अब ये गेहूं में घोटाला का नाम करने जा रहे हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती, वो चोर मानती, वो चोर मानती। मेरे यार रेणु छोरे नई व्यवस्था पे सवाल और किसान पारी से काल। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बता दो, मशहूर कलाकार है प्रांजल दहिया, उनका नया गाना कौन सा आया है? फटाफट बताओ। अच्छा तो ऊपर अगली करो तो पहले ओक्का पी लेने प्यासे से बैठ के होता हूँ बैठे खाट पे तो कर दिया था मंगा के दे ताऊ बैठे ही नहीं गले मार लू कपरो तू बोल पड़िया था मैं डट गया बोल चल पाचा मार ले पहले एक खबर तो बता दूं। बता अगला जो है ना, मैं अगली बात बता रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुरा की। अच्छा हाँ तो बता फिर मेरे यार तक लगे कुछ कैरेट हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। सबसे पहला नाम है जेजेपी के फायर ब्रांड नेता, अच्छा दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला क्या कुछ कह रहे थे? दुखड़ा कह रहे और क्या कह रहे हैं? दुखड़ा है कह रहे जो जेजेपी तोड़ी है ना, या जो जेजेपी में फूट हुई थी वो 10 में तो नहीं विधायक चले गए थे, सारी आधी तीसरी मित्र हो लिए कह रहे थे वो सारा षड्यंत्र मनोहर लाल खट्टर ने रचा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और देवेंद्र बबली का कंधे पर रख के बंदूक चलाई गई थी, मतलब वो आगे करे गए थे। बाकी सारी कहूँगा तो उसका बुरा मत तो सुने ले, एक बार सुना दे उनकी, सुन ले। हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूं जो उन्होंने नहीं किया, और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में, बबली जी जो हैं, उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए, और बकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मेरे यार रेणवीशु रे आरोप तो नेताजी ने कसूती लगाए मेरे यार हैं, पर कोई चिंगारी सुन गया तो कुछ धुमा तो कुछ तो है मेरे यार हैं। बिल्कुल आरोप सही लगाए तो तने बेरा दिग्विजय की में आरोप लगा होगा तो अबे सिंह चौटाला फिर पीछे रहेगा। वो क्या रहे थे उन्हें क्या किस पे आरोप लगा होगा बता? हमने भतीजा लपेट दिया। हाँ, उसने कहा जिस मनोहर लाल की तो हम बात करो, जेजेपी तोड़ी थी, बनवाई भी तो उन्होंने थी, इन्हें लो तोड़वा के इनने पूछो चली जेजेपी बनाई किसने थी? मनोहर लाल ने बनवाई थी, इन बीजेपी वालों ने बनवाई थी। अब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ रहे हैं। तीर का हाथ धर दिया मेरे यार, ठोक दिया मौका पे, मौके पे चौका। और सुन तो जखाल ना तेरा कोई मन है, मान ले तेरा कोई वो है ना कि हमारा गांव तो आजकल प्रधानमंत्री नहीं बनया, मुख्यमंत्री नहीं बना, ये नहीं बना, तो सब तो बढ़िया तरीका के जो मौजूदा मुख्यमंत्री उसने कह दे हमारा काम तो चुनाव लड़ दे। हमारे बात कर रहे हैं मेरे यार, ये बात तो राव साहब का आया करे वो बार चल रही आजकल वो पाछे से कह दी फिर कह दी क्या मैं मरा हूँ तो सपना पूरा होता नहीं। जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते हैं कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं
67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो एसवाईएल का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि एसवाईएल का पानी लाएंगे, कोई लेके आए। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता है पानी आ जाए। इतने साल तो सुनते जा रहे हैं। दूसरा, अहिरवाल के लोग, खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। 40 साल मुझे हो गए राजनीति में, इस बात को उठाते उड़ाते, मन में सोचते सोचते लोगों की। तो मैंने कहा अहिर ना बने तो अहिरवाल का बन जाए। तो इसलिए मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप 4 जगह से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह से, एक बार अहिरवाल से भी लड़ ले, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि अहिरवाल का से किसी भी आदमी का मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है, जो डमी है, जो डमी है। तसल्ली बैठाएंगे, इलाज करें। बाकी कुल मिलाकर हरियाणा में छोड़े, हरियाणा के बयान वीर और बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का मौल करे सिंदाराम गरम रोमांचक। हाँ तो भाइयों, एक सवाल और दिमाग में आया, पक्के हरियाणा में, तो इसका जवाब दे देना। एक शब्द तो मेरे दिमाग में आया गंडासा, और एक आया जेवड़ी। इन नके का आगरा बताओ आजकल की बात साहब। हाँ तो भाइयों, मैं अगली खबर तो हमने बताऊं जो जुड़ी है यार। ठीक से बता दिए, मतलब थोड़ा बैठ, ठंडा पानी पियो, कुछ होके गुड़गुड़ाट कर बैठ जा। हाँ मेरे यार बैठ जाओ, तो फिर मैं भी बैठ के बता दूं। हाँ बैठ के बता। ये न्यू बता, मैंने वो कापी होगा, खबर बताओगा का तो के पीवांगे नहीं कह दो ताऊ दरिया मंगवा ही दूंगा ना पेड़ दे का तो खबर बता। चल तू बता देते गाजी तक की कुछ खबर की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ स्कैम नहीं है। स्कैम और स्कैम का मतलब वो घोटाला नहीं हो जा रहा कि मैं। अच्छा वो मैं समझ गया मेरे यार, वो तो मैं मतलब न्यू पूछ था कि तू कौन से घोटाले की बात कर रहे है? कम पढ़ा लिखा है ना, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा बात कर रहे हैं मेरे यार। मतलब मुझे कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? वो बैंक घोटाला नहीं हुआ था। अच्छा वो बैंक वाला घोटाला। हाँ वो कुछ उसमें गया, उसमें ही बड़ा कार्रवाई होने लग रही है। अच्छा कुछ एक फसली है, कुछ पूछताछ होने लग रही है, कोई अपना आप जाके सरेंडर कर दे है। अच्छा ये सब मतलब धरपकड़ भी चल रही है? सरेंडर भी धरपकड़ तो चल रही है, लेकिन इस पर भी सवाल उठने लग रहे हैं। अच्छा मतलब सियासत भी होने लग रही है और तकड़ी। कौन के बोलिया? हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। अच्छा बड़े कट वाले छोटे नहीं पूर्व पीसीएम सब के बहनों का आज सीबीआई इसकी ढंग से जांच करने, तो कई IAS अधिकारी भी, कई बड़े लोग भी फंसे हैं, और वह भी फंसा जिनने गिफ्ट में इनोवा, कैश और गोल्ड भी लिया इस मामले। अच्छा रे, हाँ। सभी सही में यार मामला तो गड़बड़ लग गया। जैसे 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि ये जो IDFC फर्स्ट, कोटक, AU अलग अलग बैंक्स की FD ये प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर और जो स्कैम प्रदेश के अंदर आया, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी आया, और चर्चा है कि अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। क्योंकि एक मामले के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण विधानसभा में दिया था कि पैसा वापिस आएगा, पैसा तो आ जाएगा, मगर ये किस मोडस ऑपरेंडी से चला, क्योंकि मल्टी स्टेट क्राइम था। इसको CBI को ट्रांसफर करने की बात 24 फरवरी को हमने करी थी। हैरानी है कि 25 मार्च तक मुख्यमंत्री ने बारी बारी इसमें जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में चोरी करी है उनको बचाने का काम किया। सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये घोटाले होते जाएंगे। एक अच्छी सोच। बैंक घोटाले का स्कैम इसने सिस्टम की बजा दी से बैंड। तो भाइयों एक सवाल और बताओ, हरियाणवी होता हम तो, और ये बात तो मैं इसी पूछू जो गाँव में जगह जगह बोली जाए, खागड़ और बरोटे, इन दोनों का मतलब क्या है? खागड़ किसने कहा जा रहा, बरोटा किसने कहा जाओ बताओ। तो भाइयों फिर अगली खबर बताऊं, उससे पहले तूने बताओ तो मैं तो बताऊं हरियाणवी कल्चर संस्कृति की खबर बताऊं था। तो ये के कल्चर और के संस्कृति हरियाणा की बता। मेरे यार ये को पूछने की बात है यार, तने मेरा ही हरियाणा का कल्चर संस्कृति केस है। देश में प्रदेश हरियाणा जीत दूध दही का खाना। बहुत बढ़िया बात तो तने ठीक की है, लेकिन आजकल जो हरियाणवी के नाम हो रहा ना, पासे के को बादशाह का टेरी गाना देखा होता कटवा दी थी उस गाने। ये थोड़े दिन पहले मासूम शर्मा उत्तराखंड गया था, देहरादून ओढ़ जाके बवाल सुनिए मैं भूडा बोले हैं। हाँ तो महिला आयोग है ना जो, वो सख्त और यार क्या है संस्कृति गल्ला कल्चर गल्ला खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कराएंगे। बात तो सेम यार, मजाक हो रहा है हरियाणवी संस्कृति के लिए नहीं होना चाहिए। बादशाह बुला था, ये कह दिया मासूम शर्मा ने भी कह दिया हाजिर हो जाए। तो तेरी भी पेशी है? पेशी है, उसने वो बुला लिया। देखो जो मेरे पर गलती हुई उसके खिलाफ वहाँ FIR हो रही है, ठीक है,
उसकी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी कानून कहेगा करांगे, जावांगे। और महिला आयोग ने जो नोटिस भेजा उसका रिप्लाई मैंने दे दिया। जहां हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं, वहां इन लोगों की हम क्या बात करें, इन लोगों की हम क्या बात करें, इन लोगों की हम क्या बात करें। शोभा नहीं देता हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इस प्रकार के हैं और ये संस्कृति संस्कार हमें माताओं से ही मिलते हैं। हरियाणवी संस्कृति का रखो ध्यान। अच्छा कलाकारों ना करो हमारी संस्कृति ने बदनाम। हाँ तो भाइयों, खबर सुन ला रहे हो तो मजा आ रहा होगा, लेकिन एक तो सुनो अपना हरियाणवी चुटकुला। अरे खागड़े, एक सवाल का जवाब दे। हाँ साहब, बस मारियो ना, बूझ लो कि मैं न्यू बत्ता झकोई तने एक के दुकान में 3 दिन चोरी क्या तक करी? साहब, मन ने बस एक के दिन अपनी घरवाली खातर सूट चुराया था। अच्छा, फिर बाकी 2 दिन दुकान में क्या करने गया था? साहब, बाकी 2 दिन तक मैं सूट का कलर बदलने जाया करूँ था। हाँ तो भाइयों, फिर एक सवाल सोचा हरियाणा की सारे दिन पूछ लिया है, बॉलीवुड के पूछ लिया। रफी, लता, मुकेश, कुमार सानू, ये जो सिंगर है पुराने, इनमें तो तारा फेवरेट कौन है? तो भाइयों, अगली खबर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा है डॉक्टर की कमी से जुड़ी। डॉक्टर की कमी थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक पुराना डायलॉग तो सुना होगा, रटा रटाया। वो सुना है, वो मना को भाई, वो कर्ज ले और घी पी। वो नहीं, एक और है भाई, स्कूल में जाऊं तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाऊं तो डॉक्टर नहीं, सही कह रहे मेरे, थाने में जाऊं तो पुलिस वाले नहीं। सुना था मेरे यार पूरा। तो यो इसे तो जुड़ रहा है, पासी के कांग्रेस वाले ने प्रदर्शन कराया था। अच्छा। और गेट के शह में बैठ के राम का पाठ कराया उधर बैठ के, और डॉक्टर की कमी का मुद्दा उठाया। और वही डॉक्टर तो सही नहीं, राम नाम है बस। कुछ ठेकेदार बन गए, कुछ ठेकेदार बन गए, कुछ ठेकेदार बन गए। ऐसी भाषा, ऐसी भाषा, ऐसी भाषा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किस लेवल पर ले गए? मरीजा की परेशानी का जो इसे फैक्टर अक्सर सरकारी अस्पताल में कम से डॉक्टर। हाँ तो भाइयों, खेलना की बात भी कर लिया जरूरी है। क्रिकेट तो हम देखते रहोगे, सारा दिन देखो ही है। फुटबॉल की बात कर लिया। 2 खिलाड़ी हैं, एक है मेसी और दूसरा रोनाल्डो। तारा फेवरेट कौन है? हाँ तो भाइयों, इस खास कार्यक्रम में सुबह से ईब तो तुकड़ा चला जा अरे बतला बात चल, दर्शक का इजाजत तो ले ले। हाँ तो हमने दो इजाजत। राम राम।